गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वैसे मुझे आप गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए क्योंकि अभी ये मैं जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारा काम कर लिया था किचन वगैरह का। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं खाली बैठी हूँ तो कुछ करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सफाई स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि एक हफ्ता ही बचा है दिवाली के लिए, तो साफ़ सफाई करना तो ज़रूरी है। और मुझे निकालने थे सर्दियों वाले कपड़े क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है तो बच्चों को भी सर्दी लगती है, वो भी कहते मम्मी सर्दी लग रही, कपड़े निकालो। तो इसलिए मैंने सोचा और भी सफाई हो जाएगी। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कपड़े निकालूंगी, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, कपड़े तो निकाल ही रही हूँ तो लगे यहाँ सफाई भी करते चलूँ। और अभी परी के पापा और देव गए हुए हैं बाल कटवाने के लिए। तो गाइस, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं परी के पापा बोलती हूँ, अगर मैं आपको आरजे बोलूँगी, वैसे मैं उनको हमेशा आरजे के नाम से बुलाती हूँ और आप लोगों के लिए मैं बोल देती हूँ परी के पापा, ताकि आप लोग पहचान जाओ। अगर मैं आरजे बोलूँ, किसी को पता नहीं है कि आरजे मैं किसको बोलती हूँ, तो मैं परी के पापा को ही आरजे बोलती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। तो अभी मैं ये सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ और ये क्योंकि सुबह शाम तो सर्दी हो ही गई है, बच्चों को भी सर्दी लगती है। इसमें मेरे भी कपड़े रखे हुए हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो अब इनको पहनाना भी पड़ेगा, हल्का स्वेटर भी पहनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी निकाल लेते हैं और इनकी धुलाई भी करूँगी मैं। और मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनाती हूँ, जैसे अब रखे हुए हैं 5-6 महीने के तो मैं डायरेक्ट पहना दूँ, ऐसा नहीं। मैं धो के ही रखती हूँ सारे कपड़े, और जब भी मैं कपड़े निकालती हूँ सीजन में तो धोने के बाद ही पहनाती हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं पहनाती हूँ कपड़े। तो मुझे जो ऐसा लग रहा था कि नहीं आएंगे वही कपड़े मैंने उसमें छोड़ रखे। और वैसे आपकी कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। आपने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, जब मैंने परी के पापा से सफाई कराई थी तो मैंने सारे कपड़े दे दिए थे कपड़े वाले को, और उसके बदले में मुझे मिले थे बस 2 पैरदान। मतलब मेरे कपड़े थे 12 किलो और उसमें मिले थे मुझे सिर्फ 2 पैरदान। तो भाई कपड़े 2 रुपए किलो जाते हैं, इतने महंगे कपड़े आते हैं। हम लोग शौक से कपड़े खरीदते हैं, छोटे हो जाते हैं, फट जाते हैं तो वो रद्दी हो जाते, 2 रुपए किलो जाते। रद्दी भी इतने रुपए किलो नहीं जाती जितने कि 2 रुपए किलो कपड़े जाते हैं भाई। कपड़े भी महंगे, रद्दी तब भी सही आती लेकिन फिर भी कपड़े इतने महंगे होते, 2 रुपए किलो। वाह। तो चलिए कोई नहीं, जैसी रीत जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। और चलिए अभी मैं सफाई कर रही हूँ दीवारों की। जाला वगैरह ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं क्योंकि मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। मुझे जाला अगर कहीं दिख भी जाता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब। अभी मैंने तो की थी सफाई, पहले मैंने की थी देव के बर्थडे पे। देव के बर्थडे के बाद मैंने उस दिन भी की थी, जब आपने ब्लॉग देखा था मैंने कहा था कि यहाँ जिनसों ही सफाई कराई, मजाक मजाक में मैंने इनसे पूरे घर की सफाई करवा दी थी। तो कैसे ऐसे 2 बार हो चुकी है देव के बर्थडे से लेके, और ये तीसरी बार सफाई हो रही है, तो इतनी जल्दी जाला भी नहीं लगता है। और अदरवाइज़ मैं वैसे तो करती रहती हूँ डेली में। तो चलिए अब मैंने सर्दियों के सारे कपड़े निकाल दिए हैं और परी बैठी हुई है। और आज मैंने परी को नहलाया, बाल धुले इसके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं और सिल्की भी हैं इसके बाल, पर इसके बाल बढ़ नहीं रहे। मैं सोचती इसके बाल थोड़े लंबे हो जाएं। देखिए मम्मी और बिटिया के सेम बराबर बाल हैं। तो अभी नहलाया तो इसको मैंने स्वेटर पहना दिया क्योंकि इसको सर्दी लग रही थी, जबकि गर्म पानी से नहा के आई है। और तो चलिए पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद परी के पापा आ गए हैं और अब इनका नंबर है साफ़ सफाई करने का, क्योंकि मैंने तो बहुत कर ली और मैं जहाँ तक पहुँच रही हूँ वहाँ तक तो मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई इनसे ही करवाऊँगी क्योंकि अभी टेबल पर भी चढ़ना पड़ेगा। अभी मैं टेबल निकालती हूँ और टाड़ की सफाई करती हूँ। ये आके बैठे हैं इसलिए मैंने इनको बोला नहीं है, और जैसे ही मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी और मैं इनको बोलूँगी कि मैं अब थक गई हूँ, तो फिर ये खुद ही बोलेंगे कि हाँ चलो अब मैं साफ़ सफाई कर देता हूँ। तो अभी इनका भी नंबर है और अभी मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि किस किस ने सफाई स्टार्ट कर दी है, और मतलब आप लोग कैसे सफाई करते हो। मतलब आप लोग संडे वाले दिन सफाई करते हो, जब जो भी जिसके भी हस्बैंड हो वो घर पर रहते हो, या जो भी हाउस वाइफ हो उनके लिए बोल रही हूँ। बाकी तो सब करते ही हैं सफाई, वैसे बता रही हूँ। साथ में करवाते हैं क्या आप लोगों के हस्बैंड? मेरे तो करवाते हैं, मैं बोल भी देती हूँ। मुझे इसमें वो नहीं लगता कि मैं कितना भी काम करूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना इतना सारा काम करके, तो मैं बोल देती हूँ। तो ये मना भी नहीं करते हैं, ये सफाई कर देते हैं। इनकी ऐसी आदत नहीं कि नहीं मैं मना कर दूँ मैं सफाई नहीं करूँगा।
तो अभी मैं टाड़े की सफाई कर रही हूँ और ऊपर रखी हुई है साइकिल और टीवी के डब्बा रखे हुए हैं। मेरे घर में 2 टीवी हैं, इसलिए 2 डब्बे रखे हुए हैं। एक टीवी, एक डब्बे में जो बाहर आपने देखा है कि अभी आपको देखने को मिलेगा आगे, जो डब्बा रखा हुआ उसमें टीवी रखी हुई है एलईडी, और एक खाली रखा हुआ है, तो क्योंकि एक टीवी लगी हुई है तो इसलिए। और ऐसी चीज़ें फेंकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें खाली करना पड़ता है तो हमें कार्टून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सामान रखने के लिए। तो और क्योंकि इससे क्या है कि सामान हमारा सेफ़ रहता है, कार्टून में हमारा ज़्यादातर सामान सेफ़ रहता है, तो इसलिए मैंने ये सारे डिब्बे बचा कर रखे हुए हैं, संभाल कर रखे हुए हैं। और देव देखिए कटिंग करा कर आ गया है। तो गाइस देव की जो चोट लगी थी वो उसमें आराम है, और उसे इंजेक्शन से भी ज़्यादा आराम मिला है। और गाइस आपको एक बात और बता दूं, जो देव को चोट लगी थी वो देव की वजह से नहीं लगी थी, मतलब बच्चों ने धक्का मारा था उसे, इसलिए वो गिरा था, टेबल से नीचे गिरा था वो उसी वजह से। तो इसलिए वैसे वो इतनी शैतानी नहीं देता है, लेकिन अब बच्चे भी हैं, उनसे हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए मैंने भी उनके पेरेंट्स से कुछ बोला नहीं, लेकिन मैम ने बोल दिया था। तो अब बच्चे हैं, मार तो सकते नहीं, अब उनको अगर इतनी समझ हो, इतनी अकल हो, तो वो धक्का ही क्यों मारें। तो चलिए बच्चे हैं, बच्चों की बात पर छोड़ देते हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ आंगन में सफाई करने के लिए, और इतना ऊंचा जाल है तो मैं पहुँच नहीं पा रही थी, तो मैंने टेबल निकाली हुई थी और मैं टेबल पर खड़े होकर सफाई कर रही थी। और मैंने सारे जंगले, मतलब जो भी जगह ऊपर तो थोड़ा सा जाला लगा था, क्योंकि मैं डेली में पहुँच नहीं पाती हूँ। तो गैस देखिए अब परी के पापा भी आ गए अब। और आज ये पता क्यों अपने मन से आए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज इनको बनवानी थी मुझसे रील इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इन्होंने कोई वीडियो देखी होगी तो मुझसे बोला कि मेरी ये रील बना दो। और अगर आप लोग वो रील देखना चाहते हैं तो आप मेरी आईडी पर जाके देख सकते हैं, राहुल आरती सक्सेना के नाम से मेरी आईडी है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और वो फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो है, अच्छी वीडियो भी लग रही है, और इसीलिए इन्होंने सफाई स्टार्ट की थी। तो गाइस इन्होंने ऊपर के भी साफ़ सफाई कर दी है, और अब मैं आ गई हूँ फिर से नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए। अब तो नीचे का कूड़ा रह गया, वो तो मैं खुद ही कर लूँगी। और ये गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि इनको देव को भी नहलाना है। देव बाल कटवा के है तो बाल लगे हुए थे, तो इन्होंने कहा मैं देव को नहला देता हूँ, और ये फिर से नहाने के लिए चले गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये काम कर लूँगी। तो अभी मैं सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ और सारा कूड़ा निकाल के बाहर ले जाऊंगी। और इतना सारा कूड़ा हो गया था, क्या है कि ऐसा होता ना कि बच्चे हैं, और जो भी सामान होता है, जैसे ये क्या करते हैं कि ये कॉपी वगैरह ज़्यादा फाड़ते हैं, इनकी आदत है। ये स्कूल से आएंगे कोई ना कोई मतलब फाड़ते ही रहेंगे पेज। परी और देव पेज ज़्यादा फाड़ते हैं। और अभी जो भी सामान पड़ा है तो मैं सारा सामान बाहर निकाल के ले जाऊंगी, क्योंकि वहीं पे जाके सारा जो अच्छा होगा वो निकाल लूँगी सामान, बाकी का मैं सब फेंक दूँगी। और मुझे कपड़े भी धोने हैं, वो मैं कल धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी, क्योंकि सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। काम करते करते मैं थक जाती हूँ, मुझे कभी कभी इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि मन नहीं करता, मुझसे उठा भी नहीं जाता फिर। तो अभी मैं इतना सारा, पहले ये देखिए कितना कूड़ा है, कितना ज़्यादा कूड़ा है। तो अभी देखिए ये कपड़े परी ने रखे हुए, मैंने नहीं रखे हैं। मैंने परी को बोला था बेटा ये जो कपड़े हैं आप ये मशीन के पास रखाओ, तो
मैं धुलूंगी ना तो साइड में रख के रहेंगी, लेकिन हमारी बिटिया ने सीधा लेके वहाँ कूड़े वाली जगह में फेंक दिया। ये भी काम की सुनती नहीं है बिल्कुल, बड़ी मुश्किल में सुनती है। जब मैं डांटू चिल्लाऊं तब उसने सुना और ये सारे कपड़े यहाँ फेंक दिए। तो अभी मैं जो सामान यूज़ का है वो निकाल लूँगी, बाकी का मैं सारा सामान फेंक दूँगी, मतलब सारा कूड़ा इसमें भर दूँगी। फिर उसके बाद मुझे ये टंकी वगैरह भी हटानी है और ये मिक्सी मुझे फेंकनी है, क्योंकि गाइस मेरी मिक्सी नई आने वाली है। वो भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने मिक्सी कहाँ से मंगवाई है और उसके साथ मुझे गिफ्ट में क्या मिला है वो भी बताऊँगी मैं आपको। तो अब ये मिक्सी टूट गई है, पुरानी हो गई, तो इसको मैं कबाड़े वाले भैया को दे दूँगी। और अगर मेरी ऐसी चीज़ें टूट जाती है तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ, मुझे ना पैसे चाहिए तो इसमें कितने क्या पैसे मिलेंगे, मैं तो ऐसे उठा के सामान दे देती हूँ। और ये टंकी में थोड़ा सा आटा, इसको मैं गाय को डालूँगी जाके। और तब से ये साइड में रखी हुई है, मैंने जब से निकाली किचन से तब से साइड में रखी हुई है। और ये कूड़ा भर के फिर मैं चप्पल जूता की भी साफ़ सफाई करूँगी, स्टैंड की। पहले मैंने कहा इसे भर देती हूँ क्योंकि जगह मुझे दिख नहीं रही और सारा कूड़ा सेम मिक्स हो जाता ना, फिर दिखती नहीं है इसलिए। और अभी मुझे ये कपड़े में पहले मैं इस कपड़े को भी हटा के रख देती हूँ। तो गाइस मैंने ही खुद कपड़े हटा के रख दिए हैं और अब मैं ये चप्पल जूता की सफाई कर देती हूँ स्टैंड की, क्योंकि इनके ये डेली के हैं, जूते डेली में पहन के जाते हैं। सैटरडे मतलब फ्राइडे और सैटरडे को ये विदाउट यूनिफॉर्म के जाते हैं, फॉर्मल जूते पहन के जाते हैं। तो अभी मैं इनको साइड में रख देती हूँ। और इसके नीचे भी ज़्यादा वैसा कूड़ा नहीं है, बस इसके खिलौने वगैरह हैं वो चारों तरफ पड़े रहते हैं बच्चों के मेरे। मैं अगर ये पॉलीथिन में उठा के रख दूंगी लेकिन ये लोग फिर से फेंक देते हैं। इसके खिलौने ही इतने हैं, क्या करूं, कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं, किसी भी कोने में इसके खिलौने पड़े रहते हैं। खिलौनों से तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ क्या फेंकूँ क्या रखूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है कब क्या चीज़ मांगने लगे। और अगर नहीं होगी तो इसको नए चाहिए होते हैं, नए पैसे डालने होते हैं, मतलब पैसे। फिर मैं इसके लिए जो भी चीज़ है वो मैं संभाल के रखती हूँ, फिर भी ये फेंकते रहते हैं। और अभी ये नहा के आया तो अब ये कह रहा है कि मम्मी मुझे चीला खाना है। अब देखिए अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और साहब जी का मन है कि मुझे चीला खाना है, और ये खुद से तो खा नहीं पाते हैं, मैं ही खिलाती हूँ। और रोटी किसका खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं इससे कह रही दूध पी लो, दूध भी नहीं पिएगा, इतना दुबला पतला है, खाना तो खाता ही नहीं है, ना दूध पीता है। और अभी 2 दिन से तो और भी नहीं खा पा रहा है, तो थोड़ा और कमज़ोर लग रहा है मुझे। तो देखिए मैंने ये पूरा स्टैंड साफ़ कर दिया और इतना सा कूड़ा और निकल आया है। तो गाइस आप लोगों ने सफाई स्टार्ट कर दी है क्या, कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस आज एक बात और बता दूं, आज मेरी गली में कपड़े वाले भैया फिर से आए थे और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कपड़े लिए हैं अपने लिए, सूट लिए हैं डेली के लिए और ले लिए मैंने। 2 तो लिए थे और भी अच्छे मिल गए तो ले लिए हैं। तो गाइस अभी बजे हुए हैं शाम के 7 और इन लोगों की चल रही है पार्टी, मतलब गोलगप्पे पार्टी। तो गाइस इसकी जिद से मुझे चीला बनाना ही पड़ा था। और देखिए ये एक साइड रखा हुआ है चीला और एक साइड रखे हुए हैं ये सिंघाड़े जो मैंने उबाले थे। परी को सिंघाड़े खाने थे तो इसके लिए मैंने सिंघाड़े उबाले थे और इसको चीला खाना था। तो अभी गुस्सा होकर बैठा हुआ है, ये देखिए जैसे इसको बोलती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कैमरा देख लेता है तो तुरंत गुस्सा हो जाता है और इन पे खाया कुछ नहीं जाता, बस ले लेके बैठ जाती हैं। तो गाइस मेरी बात अधूरी रह गई थी, अब मैं बताती हूँ कि गोलगप्पे वाला आया था और साहब जी इतने गोलगप्पे के लवर हैं बता नहीं सकते, इतने तो हमें भी अच्छे नहीं लगते गोलगप्पे। पापा खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे? तो खा नहीं पा रहा था तो ये खिला रहे थे इसको गोलगप्पे। और इसको गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद, मतलब लड़कियां जैसे गोलगप्पे के लिए लाइन लगाती है, ये भी लाइन लगा सकता है और हाथ में लेके कितनी भी मिर्ची को खा सकता है। तो इसके चोट लगी हुई है फिर भी ये तोड़ तोड़ के खा रहा है, मतलब गोलगप्पे को हलवा बना के खा रहा है। लगेगी बस क्या है समझ ही नहीं रहा। मैंने इसको बोला, मैं कहा बाबू लग जाएगी, लेकिन नहीं खाऊंगा। और फिर पहले बोलेगा मम्मी मैं कैसे खाऊंगा, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा। तो बोलेगा कि मम्मी मेरे लिए रख दो। अब इसको कोई समझाए, ये कोई रखने की चीज़ होती है, कुछ भी मैं इसके लिए बना के ले जाती हूँ तो बस ये बोलता है रख दो, मैं बाद में खा लूँगा, जब मेरी ठीक हो जाएगी तब खा लूँगा मैं। अब फिर मैं इसको समझाती हूँ, फिर बड़ी मुश्किल में इसको खिला पाती हूँ। और ये देखिए परी को खाने में मतलब सब्जी में बहुत मिर्च लगती है, लेकिन ये पानी पूरी खाने में बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगी। तो गाइस देखिए ये सारा सामान मैंने एक साइड रख दिया और कूलर भी मैंने अंदर रखवा दिया है। तो देखिए कितनी सारी जगह निकल आई है। और क्योंकि सामान अगर अच्छे से सेट हो जाए तो जगह पूरी अच्छी तरह दिखती रहती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए, तो इसको भी मैं धो दूँगी मशीन में। तो देखिए गाइस, ये रूम भी कितना खाली खाली लग रहा है और इसमें भी खूब ज़्यादा जगह लग रही है। अगर सामान सही से लग जाए तो बहुत ही स्पेस मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस देखिए, और ये रखे हुए हैं कपड़े जो मैं आपको बता रही थी। देखिए ये कपड़े हैं जो मैंने लिए थे, मतलब 200 रुपये का मैंने 5 मीटर लिया था ये मैरून वाला, और 100 रुपये का मैंने 2.5 मीटर लिया था ये ब्लू वाला। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें 2 कुर्ते बन जाएंगे और इसमें 1 कुर्ता बन जाएगा, रेड वाले में 2 बनेंगे, क्योंकि मुझे सेम सलवार और सेम सूट पहनना अच्छा नहीं लगता। तो उस पर मैं प्लेन चुन्नी और प्लेन सलवार चलाऊँगी। तो गाइस आपको ये कपड़े कैसे लगे? डेली के लिए अच्छे लगते हैं, वैसे आप लोग भी बताना कैसे लगे। तो मुझे जो समझ में आया था तो मैंने ले लिए थे, और हमारे गली में अक्सर आते रहते हैं, और अभी दिवाली का टाइम है तो अच्छी अच्छी चीज़ें बिकने को आती हैं। और ये ई रिक्शा में भर के लाया था बहुत सारे कपड़े, पसंद तो बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिए। मैंने कहा थोड़े थोड़े लेंगे, अगले के लिए भी और रखें, शायद फिर जब भी आए तो इससे अच्छे लेकर आ जाए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। तो अभी पूरा साफ़ हो गया, बस ऊपर के डब्बे रह गए, और अभी हमारी किचन ऐसी फैली पड़ी हुई है। ऊपर के जो देखिए ऊपर का जो सामान है वो मैं अकेले में साफ़ सफाई करूँगी जब बच्चे नहीं होंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज की ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को, हैप्पी दिवाली एडवांस में।